मेरी लाइन है, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई तो वो इसको कहाँ पे मीट कर रहा है, -1, 2 पे मीट कर रहा है। तो मुझे आई थिंक एम और सी की वैल्यू निकालनी है। देखो एक पहली बात तो बड़ी फुद्दू थी, दैट इज एग्जाम्पल 10th। पहली फुद्दू सी बात ये है बच्चा लोग इसके अंदर कि -1, 2 इसके ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं डालना शुरू किया 2 = -m + c। तो बेसिकली m + 2 = c हो चुका है मेरा। अब नेक्स्ट चीज़ है, अगर परपेंडिकुलर बोला है तो फर्स्ट थिंग जो मेरे को दिमाग में आती है कि दोनों लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो ब्लू लाइन का स्लोप 2/-1 -2 हो चुका है। इसका स्लोप अगर तुम उससे कंपेयर कर लोगे तो डायरेक्टली पहले वाले ब्लू वाली लाइन का स्लोप तुमको पता चल चुका है -2 है। तुम अगर वो लाल लाइन का स्लोप अगर सोचोगे कितना होगा लाल लाइन का स्लोप तुम्हारे हिसाब से? 1/2। नहीं वो ठीक है, मैं 1/2 वगैरह नहीं, मैं एम सी वगैरह के टर्म से पूछ रहा हूँ। y = mx + c में स्लोप कितना होता था? m होता था। तो तुम्हारी लाल वाली लाइन का स्लोप कितना हो चुका रहेगा अभी के लिए? लाल वाली लाइन का स्लोप हो चुका होगा m, ठीक है। तुमको दिख नहीं रहा जो मैं लिख रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं उसका, नहीं दिख रहा है मेरे को, तुम्हारे को थोड़ा लेट चल रहा है वो, ठीक है। अब देखो तुमको ब्लू वाली लाइन का स्लोप पता है -2, लाल वाली लाइन का स्लोप m है, तो उनके बीच का रिलेशन क्या था बेटा मेरा? m1 × m2 = -1। तो m की वैल्यू अपने आप 1/2 आ जाएगी वैसे करने पे जब मैं सॉल्व करूँगा उसको। हाँ, m की वैल्यू अगर आ गई है तो c की वैल्यू भी आ जाएगी दूसरी इक्वेशन में डाल के। देखो एक बार सुनो और समझो, मेरे को क्या दिया गया था? लाल लाइन y = mx + c, ब्लू लाइन परपेंडिकुलर है जो कि उसको मिल रही है -1, 2 पे, फेयर एनफ, ओरिजिन से पास हो रही है। मैं ब्लू लाइन का स्लोप निकाला वाया -2, फिर मेरा लाल लाइन का स्लोप मेरा m रहने वाला है, m1 × m2 = -1, क्यों? परपेंडिकुलर थे तो उससे मेरे m की वैल्यू आ गई। दूसरा वो -1, 2 जो था y = mx + c पर लाई कर रहा था, उसको सेटिस्फाई किया, m के बट से आप लोग एग्जाम्पल नंबर 10 कर हाँ वो क्या कहते हैं वो कर रहा था, मैं फ्लिकर कर रहा था थोड़ा सा तो तब निकाल दिया था यार। वो किसी ने शुरू किया था फिर वो शुरू करके बंद करना था इसलिए रहेगा। चलिए बढ़ सकते हैं क्या? सॉरी सी की वैल्यू क्या है? सी की आनी चाहिए, इसकी थी 1/2 था 3/2, सी की वैल्यू 5/2 है। अभी ना एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 11 कराने के पहले 99% बीवी वालों को रहता नहीं है, बट तुम इसलिए फॉर्मूला गलती से तुम लोगों को, तुमको 10th का हुआ है, गलती से तुम लोगों को वापस से कुछ क्वेश्चन आ गए 11th में 12th में तो तुम लोगों को पता हो, ठीक है। तो बताता हूँ एक बार इसका हो जान दो छापना। सी की वैल्यू निकालनी है।
कल हो सकता है सेशन हो ना हो, जो भी है प्लीज़ कवर अप करके रखना और होमवर्क कंप्लीट करके रखना। नहीं 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 बेटा, मेरे को मेडिकल इमरजेंसी आई हुई कोई घर पे, इसलिए। क्या सुना था उन्हें? हाँ तो मीटिंग ही चल रही ना उसकी बेटा, डॉक्टर के साथ में। चलते रहता है यार, बुढ़ापा आ रहा है सर को, क्या बोलना। पेट, कभी पेट दुखती, कभी दिल दुखता। हाँ मेरा दिल दुखता है, तो मैं तो फैमिली छू ना। मेंबर लोग मेरे साथ मीटिंग करते हैं कि पीना छोड़ दे, सिगरेट फूकना छोड़ दे, और क्या होता है, छूटती नहीं ना भाई, इतना पैसा कमा रहा हूँ, कहाँ उड़ाऊँ, ऐसा लगता है ना। चलो हो गया बेटा, हाँ चल साले। अरे हाँ वैसे हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू की इस साल, 10th वालों के आता है आज ही। सो बच्चे लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए मैंने उनको बोला कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेपर सॉल्व करेगा और चेक करवाएगा, जस्ट नॉट मैथ साइंस, सोशल, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, जो भी आपके है, आप यहाँ पे ट्यूशन लगाओ नहीं लगाओ, और स्कूल के नहीं, या फिर जो मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ वो नहीं, जो तुम खुद से सॉल्व करोगे, चेक करवा के लाओगे, तो जिसने मैक्सिमम किया उसमें 5,000 रुपये दूंगा मैं। हाँ वो काउंट हो जाएगा, बिल्कुल काउंट हो जाएगा। हाँ तो वो ठीक है। और हमने फिर ना ग्रुप पे क्या डाल दिया, और कोई पेरेंट्स भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस प्राइज़ मनी में, तो प्लीज़ हमें बताइए। 10 पेरेंट्स का मैसेज आ गया, तो टोटल 15,000 रुपये प्राइज़ मनी हो गया अभी उसका, ऐसा है। हमारे क्यों नहीं किया था? तुम लोग अच्छे बच्चे थे ना, हमारे नेक्स्ट बार बड़ा निकम्मा निकला। मैं तो आपके घर पे बैठ ये हाँ ये करते थे। किया। मनन ने किया था 20 से 25 मैथ्स के, और आई थिंक 15 से 18 साइंस के, सोशल नहीं कर रहा था, और इंग्लिश के 20-20 तो उसने किया था। हाँ अच्छी बात है, यानी वो हेल्प करता ही है पेपर सॉल्व करना। नहीं चलो चलो, ओए 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 शांत। अब एक बार के लिए एग्जाम्पल भाई 11th पढ़ो मन में। ही रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखो तुमको क्या बोला है, एक रेड लाइन है जो है लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर है, और उसको रेशो 1:n में बांट रही है। अभी के लिए मैं 1:n की जगह पे कोई और रैंडम रेशो लेता हूँ, कोई रेशो, कोई भी रैंडम, 3:2। चलो ये बोल रहा है सर ये रेशो 3:2 है, तो मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इससे सेक्शन फॉर्मूला एक चीज़ होती थी लास्ट जब अपन ने सीखा था। अभी के लिए इसको x1 y1 बोल रहा हूँ, इसको x2 y2 बोल रहा हूँ। रेशो है मेरा 3:2 आता है इसमें, तो ये x3, y3। तो x3 होता था बेटा, अगर ये m बोलूँ ये n बोलूँ, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y3 होता था बेटा m y2 प्लस n y1 अपॉन m n। ये जो होती थी वो वैल्यूज़ डालूँगा सब चीज़ों की, तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। मेरे को इसकी स्लोप पता है, लाल वाली की स्लोप मिल जाएगी, परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल, मेरा आंसर आ जाएगा। द क्वेश्चन वो सिंपल, बट इन लोगों ने ना बेवजह का वो रेशियो उन्होंने 1:n या हाँ 1:n बोला है। तो अब एक चीज़ समझो, मेरा जो फाइनल आंसर आने वाला है ना, दैट इज गोइंग टू कम इन द टर्म्स ऑफ n। अभी के लिए जो मेरा ये पॉइंट है, इसको मैं x3, y3 जो पॉइंट है इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो माई x3 इज m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, मतलब मेरे x3 की वैल्यू हो चुकी है n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। मेरे y3 की वैल्यू हो जाएगी m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, मतलब 3 अपॉन n प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट मेरे को मिल चुका है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो चुका है मेरा, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 कॉमा 3 अपॉन n प्लस 1। फेयर इनफ। ब्लैक लाइन की स्लोप मैं निकाल रहा हूँ, तो 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 मतलब 3 हो चुकी है। इम्प्लाई स्लोप ऑफ ये L2 कितनी हो जाएगी, तो -1 अपॉन 3 हो चुकी रहेगी। हाँ अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये स्लोप ये पॉइंट, तो y अच्छा स्क्रीन पे आया ही नहीं अभी तक के, रुक जाओ। तुम लोग देखो, तुम लोगों को पहले ये समझा कि कोऑर्डिनेट तुम्हारा 1:n के कारण जो आया है, m सेक्शन फॉर्मूला के कारण देखो n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 कॉमा 3 अपॉन n प्लस 1 आ चुका है।
ये समझाया तुम लोगों को। अब वो ब्लैक लाइन की स्लोप 3 हो रही है अगर, तो लाल लाइन परपेंडिकुलर है। क्या चंपट जैसी हरकतें कर रही है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप -1 होता है, इसलिए होमवर्क करना पड़ता है पगली। तो अगर उसकी 3 है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/3 हो चुका रहेगा। यहाँ तक है, ठीक है। अब तेरे को लाल लाइन की स्लोप पता है, वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है तेरे को वो भी पता है। m टाइम्स x माइनस x1 वाला फॉर्मूला जो रहता है वो लगाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ अभी, प्रीटी पॉसिबल तुमको थोड़ा लेट दिखे, ठीक है। तो यहाँ तक के तो मैंने ऐसे लिखा है। ये समझ में आया तुम लोगों को क्या हुआ है। अब वो 3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज रहा हूँ यहाँ पे। तो 3n+1y माइनस 9 इज -n+1x प्लस n+2, खत्म। समझा चीज़ क्या हुई है। अजीब सा आंसर है, नो डाउट। अब देखो इसको अगर मैं ओपन करूँगा, ओपन नहीं करो, 3n+3 टाइम्स y इज -n-1 टाइम्स x। चलो इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आ जाता ना, तो ये n+1 टाइम्स x प्लस 3n+3 टाइम्स y इज इक्वल टू n+2 + 9 n+11। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। हाँ गाइस, ट्राई करो, जम जाएगा। कैलकुलेशन में इश्यूज थोड़े सा आएंगे क्योंकि n मैन जो है वो देख के इरिटेट कर रहा है। बचा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं उसके अंदर। थोड़ा सा क्विकली कर लो और उसके बाद में तुम्हारे लिए होमवर्क जो रहेगा, जो एक क्वेश्चन बचा हुआ था वो रहेगा, वो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे डिस्कस। हो गया। नहीं बता रहा हूँ तुम्हारे को पहले समय, बस होमवर्क। नहीं तो वो एक्चुअल में फिर पहले हम लोग सिर्फ एक ही को देने वाले थे जब 5 का था। फिर जब वो बढ़ा तो वी रियलाइज कि वी कैन गिव इट टू 2-3 पीपल। ऐसा है सोचा था, समथिंग लाइक मेरे दिमाग में ये 50-30-20% है। हाँ कोई पेपर है जो सॉल्व ही नहीं किया, मेरे को कांसेप्ट ही नहीं समझा आप लोगों ने किसकी बात की। मैंने कोई पेपर नहीं सॉल्व किया एक भी सब्जेक्ट के ऐसे। बस ऐसे ही छोड़ दूँ। हाँ, ये ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। ये खोलना है तो खोल ले। हाँ वो बात भी सही है, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए अपन ने। यस। तो सर आपको कैसे पता चलेगा कि वो बच्चे चीटिंग नहीं कर रहे। या देख, अब बच्चे का चीटिंग कर रहे हैं इस समय पे जहाँ पे उनका लेस दैन 2 मंथ्स बचा हुआ है। 15 फेब को उनका पहला अगर बोर्ड्स का है तो मेरे से 20,000 रुपये और रख लो। मेरा बोलना ये, मैं दूंगा नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बट अपना समय बर्बाद मत करो। उससे चाहे तुम डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। इधर वे तुमको इन्वेस्ट थोड़ी करना पड़ रहा है पैसा। तो वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये जीतने के चक्कर में फिर वेस्टिंग योर टाइम है। और इसी की जगह पर अगर तू पढ़ी भी है, से मैथ्स अच्छे से किया हुआ है तूने 5-8 पेपर दे के उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, नाउ यू आर थ्रू विद वन सब्जेक्ट, देन यू कैन पुश योर फॉर समथिंग लाइक इंग्लिश, संस्कृत, फिर सोशल वगैरह भी ना, फिर सोशल साइंस वगैरह, वो चीज़ हेल्प कर जाती है। अभी सर बहुत आएंगे चीटिंग वाले, पेपर चोरी करने वाले। नहीं, हम लोग तो उसी दिन जेरोक्स करवा के मंगवा रहे हैं। नहीं आंसर शीट आपके पास चेक करवा एक जन ने, आपने तो वापस दिए, उसी दिन गायब। तो अगेन है ना, फॉर एग्जांपल तूने किया, तूने कृषा को दे रहा है, तेरा नुकसान, मैंने वो ठीक है कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरा नुकसान नहीं हो रहा कुछ भी, और जो ले रहा है उसका नुकसान हो रहा है। लोग पैसे भी करेंगे ना, लेकिन ऐसा तो नहीं। यार देख, तुम बच्चों को 5,000-8,000 रुपये से फ़र्क अभी पड़ता है, बट तुम्हारे को 2 मार्क्स 3 मार्क्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर रिवाइज करोगे तो। अमेजिंग।
बस कौन चेक करेगा? सोशल अपने खुद की टीचर है जो ट्यूशन होगी रहेगी उनकी, या फिर जैसे हमारे यहाँ जो सोशल वाले हुए हैं वो सोशल का कर देगी, पर जो ट्यूशन वाले कोई मना थोड़ी करता पेपर चेक करने के लिए। और ट्यूशन जाता नहीं होगा तो हाँ तो वो और ट्रिकी हो जाता है, तुम स्कूल के टीचर से करवाओ या फिर किसी को पकड़ो और करवाओ। अब वो थोड़े से इफ्स एंड बट्स है, बट एट दी एंड हमारा टारगेट यही है कि एक तो ये ना हो कि बच्चा से मैथ्स ही किया जा रहा है, साइंस है मैथ्स एंड साइंस ही कर रहा है। होलिस्टिकली हर सब्जेक्ट में अच्छे करो यार, यानी एक सब्जेक्ट के ऊपर तुम 100 ला के बच्चे में 80 ला के खुद का परसेंटेज गिरा रहे हो। अरे बहुत चीज़ होती है। हाँ नेक्स्ट टाइम जैसे 10th में जिसने अब सारा पेपर सॉल्व किए उसका आपकी बुक के पीछे नाम होगा उसके अलग से पैसों की जगह जो भी उसका रिकॉग्निशन की जरूरत बहुत लोग को है। नहीं यार वैसे ना यार मैं भी बड़ा खुश होऊंगा अगर मेरी ट्यूशन की बुक है। मुझे चाहिए था भाई मेरी ट्यूशन की बुक छोड़, मेरी ट्यूशन की बुक में जब मेरी फोटो आ रही थी मैं इतना ऐसा पगलाया हुआ था वो करके, मैं खुद ही अपने आप को देख के इतना खुश हो रहा था। मैं स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाया भाई, वो उस दिन मस्त रमिंग करके गया था, बाल वाले सेट करके गया था पप्पू वाले, अच्छा ऐसा पेट अंदर के फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने, मेरे पेट आया ही नहीं। खुशी हो गई Obviously, अब मेरी थोड़ी स्टेज पे इधर उधर लगती बड़ी बड़ी फ़ोटो है, नरेंद्र भावला प्रणाम, देवेंद्र भावला प्रणाम कर करके ऐसा विजयी भव, पैसे की जगह बाकी जगह जाएंगे तो कमेंट कर दिया यार। नेक्स्ट टाइम क्लच वैसे अच्छा खेला मुझे यस। चलिए हो गया बच्चा। अब देखो अपना ना एक वो फॉर्मेट था इंटरसेप्ट फॉर्मेट, अपने को एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ रहता था। अगर ऐसी कोई लाइन है, एक्स इंटरसेप्ट को ए बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी बोलते हैं, तो इक्वेशन बनी थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। याद है ये चीज़? तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन करने वाले हैं। पेज नंबर 558 में ना आपको एक और मेथड दिया गया है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, वो नहीं है तुम्हारे को, ठीक है ना, तो उसको तुम छोड़ सकते हो। अभी देखो मैं तुम्हारे को कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ फुद्दू से। पहला दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 and -5, ठीक है, विद द एक्सिस। तो ये मेरा a बन गया, ये मेरा b बन गया, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, एलसीएम लिए -5x प्लस 3y इक्वल्स टू -15। तुमको छुट्टी करा दे मैं तो बोल रही थी दोपहर में फ्री रहते हैं क्लास में, इवनिंग वो है प्रैक्टिस। तो नहीं तो 4 बजे की वो आते 12:30 तक घर है बोल। हाँ तो फिर अगर तो तेरे को 2 बार लेनी पड़ेगी क्लास, तू देख ले वैसा, तो बच्चे लोग थोड़ी आएंगे ना उस हिसाब से। मेरे को दिक्कत नहीं है क्योंकि तो फिर वैसा अलग अलग लेके करा ले। हाँ हाँ ये ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस अ रियली नाइस एग्जांपल नंबर 2, पढ़िए एक बार मन में। एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें वाला इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो अगर x इंटरसेप्ट में कुछ मान लूँ a, तो y इंटरसेप्ट भी a रहेगा मेरा, ठीक है ना। मेरा x इंटरसेप्ट है a, तो y इंटरसेप्ट भी हो जाएगा a। तो वैसे मेरी इक्वेशन बन जाएगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी वाला का a इज इक्वल्स टू 1। तुमको चाहिए तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a लिख सकते हो इस चीज़ को। नाउ दिस वॉज पासिंग थ्रू व्हाट पॉइंट 2,3। मैं यहाँ पे अगर डालूंगा तो 2 + 3 = a, तो a की वैल्यू 5 आ गई। तो मेरा इक्वेशन क्या बन चुका है बेसिकली x + y = 5। समझे चीज़ क्या हुई है? पक्का? नाउ रीड अप एग्जाम्पल नंबर 3। मेरे को ये क्वेश्चन अगेन बहुत पसंद है, तुमको इसका मतलब समझाऊंगा वैसे मैं। इसलिए पढ़ाई वढ़ाई करके आएगा, समझाए नहीं तो समझाएगा लाइसेंस देखो पगली। अब देखो कोई तो भी एक लाइन है, इट इज पासिंग थ्रू a, b। इतने निकम्मे है ना, अपनी इक्वेशन थी चुपचाप से x बाई ए प्लस वाई बाई बी = 1। उसने a और b दे दिया, अपने कुछ और लेना पड़ेगा, तो p और q ले लूँ या c और d ले लूँ? तुम बोलो क्या लो? c d बोल रहे हैं, तो x इंटरसेप्ट को c मान रहा हूँ, y इंटरसेप्ट को d मान रहा हूँ मैं लिख लेता हूँ, लेट x इंटरसेप्ट बी c, y इंटरसेप्ट बी d। तो अब देखो मेरे को c और d नहीं पता है, मेरे को उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर x इंटरसेप्ट c है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा? c, 0 हो जाएगा।
मेरा y इंटरसेप्ट d अगर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो, 0 कॉमा डी, d कॉमा 0 नहीं, ठीक है ना, वो जो गलती होती है 0 कॉमा डी। अब मेरे को बताया गया था दिस ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लूँगा मैं। तो देखो ये a इज इक्वल टू सी प्लस 0/2, तो इम्प्लाइज c की वैल्यू 2a आ चुकी है मेरी, ये c मैंने खुद ने अज्यूम किया था। या मैं सजेस्ट करूँगा होता है कि अल्फा और बीटा मान लो इसको, आई टेल यू वाई। ये जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, तो ये हो जाएगा ए एस अल्फ़ा, हाँ ये तो अल्फ़ा इज़ 2a। मैं अल्फ़ा और बीटा इसलिए बोल रहा हूँ वहाँ पे करने के लिए जब तुमको पता हो तुमको क्या निकालना है, वो ए बी सी डी में सब कुछ हमारे को ना वेरिएबल चल सकते हैं, इसलिए मैंने अल्फ़ा और बीटा वेरिएबल चल रहा है मेरे। अब नेक्स्ट वैसे हाँ निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है तो ए कॉमा बी नहीं निकालना है, रुक जा, ठीक है, यानी ए कॉमा बी में अब निकल रहे हो अल्फ़ा के टर्म से बीटा का जो भी है। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू 2a आ चुकी है, अब मैंने बोला माई बी इज इक्वल्स टू 0 प्लस बीटा अपॉन 2, तो विच इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल्स टू 2b, करेक्ट। मेरा x इंटरसेप्ट अल्फ़ा था, y इंटरसेप्ट बीटा था, तो मेरी इक्वेशन थी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। क्या मैं x बाई अल्फ़ा प्लस y बाई बीटा इक्वल्स टू 1, तो क्या मैं अल्फ़ा की जगह पे 2a और बीटा की जगह पे 2b लिख पाऊँगा मैं, इक्वल्स टू 1, 2 लेके वहाँ भेज दिया मैंने, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2। एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ क्वेश्चन पूरा, ध्यान दो। ये मेरा मिड पॉइंट है a कॉमा बी, मैंने बोल दिया x इंटरसेप्ट मेरा अल्फ़ा है, y इंटरसेप्ट मेरा बीटा है, तो वैसे इक्वेशन रहती थी मेरी x बाई अल्फ़ा प्लस y बाई बीटा इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब मैंने बोला ये मिड पॉइंट क्योंकि है तो ये तो 0 कॉमा यहाँ तक है, ठीक है, तो मेरा अल्फ़ा प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू a, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2a हो चुकी है, बीटा प्लस 0/2 इक्वल्स टू b, मतलब बीटा की वैल्यू 2b हो चुकी है। अब वो दोनों की दोनों वैल्यू मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसमें मैं डालूंगा, तो x/2a प्लस y/2b इक्वल्स टू 1, तो x/a प्लस y/b इक्वल्स टू, पूरा यहाँ का 2 कॉमन निकले वहाँ भेज देना, खत्म। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 मन में पढ़िए एक बार, पहले कर ले तीनों। अरे सिंपल है यार, एग्जाम्पल 3 के अंदर 4b और 5b, बस 5 तक ही करना है अपने को, 6 7 कट है, कुछ है नहीं इनके अंदर। हाँ ठीक है, सुनो अभी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4,3 and the portion of line intercepted between this axis divides internally in the ratio of 5:3। इसका मतलब क्या है, देखो कौन सा पॉइंट दिया था, -4,3 दिया गया था मुझे, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, कोई लाइन होगी बेटा मेरी, मे भी कुछ ऐसी पास हो रही है, ये जो है एक्सेस वो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं, 5:3 में उसको डिवाइड कर रहे हैं, फेयर इनफ। तो अभी के लिए इसको मैंने बोल दिया है अल्फ़ा कॉमा, ये अल्फ़ा क्यू ए मान लूँ, हाँ a, 0 0, b, हाँ या नहीं, तो ये हो गया a, 0, ये पॉइंट रहेगा मेरा 0, b। अब देखो मेरा x3 इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो -4 इज 3a अपॉन 8, तो a की वैल्यू आ रही -32/3, यहाँ तक है, ठीक है। मेरे y3 इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो 3 इज 5b अपॉन 8, तो 24/5 इज इक्वल टू b। मेरी इक्वेशन क्या होने वाली थी, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, तो x बाय -32/3 प्लस y बाय 24/5 इज इक्वल टू 1, बेसिक -3x बाय 32 प्लस 5y बाय 24 इज इक्वल टू 1। समझे जी क्या हुई है, तुम लोगों को कुछ नहीं, तुम लोगों को ये a, 0 क्यों हुआ है समझा क्या, x एक्सिस पे था तो पॉइंट a, 0 फॉर्मेट का है, y एक्सिस पर 0, b फॉर्मेट का है, मेरे को रेशियो 4 कहते दिया गया था 5:3, ये पॉइंट ने किया है, तो a और b का सेक्शन फॉर्मूला से निकाल दिया मैंने। जब वो जैसे ही निकाला उसके आगे क्या किया, a और b मिल चुका है, ये इंटरसेक्ट की लेंथ कितनी हो गई मेरी, -32/3 हो चुकी है,
ये इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो गई है 24/5 हो चुकी है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब गाइस लास्ट एग्जांपल एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस हुज सम इज 1 एंड प्रोडक्ट इज -6। तो मान लो मैंने इंटरसेप्ट से a और b, तो a प्लस बी की वैल्यू 1 दी गई है और a इंटू बी की वैल्यू -6 दी गई है मुझे, ठीक है। अब क्या कुछ नहीं, मे बी यहाँ से a की वैल्यू जाएगी 1 माइनस बी, उसको यहाँ पर डाला बेटा मैंने, तो 1 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू -6, बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -6, तो बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 इक्वल टू 0, तो b माइनस 3 इंटू बी प्लस 2, यानी जब तुम करोगे सॉल्व करोगे तो आएगा, तो b की वैल्यू या तो 3 है या -2 है। नाउ इफ़ b इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू -2 हो रही है, और वही इफ़ b इक्वल टू -2 तो a की वैल्यू 3 हो रही है। तो बेटा मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, या फिर यहाँ पे x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, यानी 3x माइनस 2y इक्वल टू -6 होगी, या फिर -2x प्लस 3y इक्वल टू -6 हो जाएगी। क्या हुई है, तुम लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है 1 से लेके 5 एग्जाम्पल तुम ट्राई करोगे, अब भी कि अब भी, आज की आज। वही सुन रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है इनका।
एक बार जितने एग्जांपल जम तुम कर सकते हो स्किप कर जो भी जम रहा है। फिर आपके सर आउट ऑफ श्योर क्यूरियोसिटी क्या मुझे मतलब सब बेटा मेरा सबसे प्यारा सबसे जहरीला नशा है पैसा। मैगी। भाई मैगी ऐसा पैसा तो आता है। हाँ मैगी में और मुझे लगता मेरे को है तुम दे एमेच्योर हवा में एक इंसान कितनी मैगी खा सकता है? ये तो आजकल सभी मैं तो मेरे को वो नहीं है स्टार्टिंग में जब आया था तो बहुत नहीं लगी। सर से 12 होना पूरे खा लो। ये 11 भी कर लो। आगे आ बोल दो क्यों ऐसे जबरदस्ती हाँ पगले पैदा हुए बच्चे जल्दी जल्दी करना बेटा प्लीज। हाँ बेटा एग्जाम्पल 5 करके उसके बाद क्या होता है एक बार जो जो डाउट्स है वो क्लियर करूँगा फिर मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट सिखाऊंगा तुमको। अब तो हो गया काम हाँ हाँ ये हो जाएगा बेटा। वो तो बहुत चीज़ें की पढ़ाई में तुम्हारी कितनी वो नहीं पता। यार ये फिफ्थ वाला क्या है? बेटा इसके बाद मुझे सब्स्टिट्यूट करके उसको उधर डालना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। वैसे एलसीएम लेकर डाल दे वरना ये कोई गलत नहीं है आंसर। ठीक है चलिए देखिए आगे का। थोड़ा ऊपर से नहीं वो लास्ट एग्जांपल तो एग्जाम्पल 3 में इशू था तो मेरे को बस समझ में नहीं आया कि अल्फा बीटा निकालने के बाद हमने 2a और 2b देख मेरी इक्वेशन क्या थी x बाय अल्फ़ा प्लस वाई बाय बीटा इक्वल टू 1 थी। अल्फ़ा के लिए 2a आ गई। तो a b की वैल्यू 2a a कॉमा बी की वैल्यू नहीं मेरे को a और b उसने यूज़ किया हुआ है पहले से तो मेरे अभी ना x इंटरसेप्ट को मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ और y इंटरसेप्ट को बीटा बोल रहा हूँ मैं। मेरे अल्फ़ा के लिए 2a आ चुकी है बीटा के लिए 2b आ चुकी है तो वैसे इक्वेशन थी x बाय अल्फ़ा प्लस वाई बाय बीटा इक्वल टू 1 जो कि बन गई है x बाय 2a प्लस वाई बाय 2b इक्वल टू 1 तो नीचे का 2 कॉमन निकल के वहाँ भेज दिया ठीक है बस 2 कॉमन निकालना और वहाँ भेज दिया हमने। मिस मानवी जी हो गया बढ़िया। अब इसके बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। इसके बाद तुम बहुत चीज़ें कर पाओगे अब आगे के इसमें।
नहीं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस कट जाएगा बेटा, क्योंकि तुम्हारे को वो हटाया हुआ है ना। लास्ट के 8 9 10 8th रहेगा, 9th रहेगा, 10th रहेगा, 11th हट चुका रहेगा, और साथ ही में 5th क्वेश्चन भी हट चुका रहेगा। 5th और 11th हट जाएगा तुम्हारा। हुआ बेटा? धीरे जा रहा है। नहीं, यही जब मैं गेम खेलता हूँ तो 2-3 घंटे निकल जाते हैं। कसम भाई। या तो रात को टाइम बहुत जल्दी जाता है। नहीं, मैं बिस्तर पे जाता हूँ और सुबह हो जाती है साला सात। जब जल्दी से जाते हैं बहुत। 10 बजे 11:30 बजे गेम खेलने देखा मेरे को? मैं। हाँ, मैं वैसे ही खेलता। हाँ, गेम खेलने बैठा, बैटरी का साइन आया कि 20% है। बाहर स्क्रॉल किया, देखा 2:30 बज रहे, 2 बज रहे, तो निकल जा। आसान नहीं। तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना पड़ता है बेटा, इसके लिए। हम भी सर, मैं भी तो 7 बजे उठता हूँ। आज नहीं उठा था। नहीं, मैं वैसे 5 बजे उठता हूँ, बट मेरे पास लकीली दोपहर में सोने का स्कोप रहता है। तुम लोगों के पास वो नहीं रहता है, अनलेस तुम स्कूल में सोते रहते हो, वो तो हाँ बहुत ज़्यादा आता है। फिर हमको पता है अनैया इतनी बार भेजते हैं कि जाओ पूछ हो के आओ, वो सोते ही रहता है क्लास में। तो बहुत नींद आती है को भी सर। मतलब ही इज नॉट इवन डिनाइंग। हाँ। तो क्यों मना करूँ? सही है तो है भाई। मैथ्स क्लास में ओ मैया, पूरी क्लास रुकी है तुम्हारे लिए। सर करो 7:45 जल्दी। की क्लास में आप कभी 8:30 बजे गए हो? इतनी हिम्मत नहीं क्या। सर आप लेने पे पढ़ते हो? आज हम लोग IIT के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमको करना सबके पड़ता है। पेरेंट्स को क्लास मैंने 12th तक की पढ़ाई की, उसके आगे कभी पढ़ाई नहीं की। घर से 7:50 को निकले, चना पोहा खाने गए, चाय पिए, फिर स्कूल गए। ऐसे 2-3 हफ्ते से चल रहा, ठीक है यानी। अच्छा, जब वो बच्चे गुस्से हैं तब तुम घुसते हो, वैसा है क्या वो? अरे तो हमारी 7:45 की स्कूल रहती, 9 बजे तक गेट खुला रहता। हाँ वही बोल रहा है ना वो, हाँ। उनके कारण। हाँ, पर तुम्हारा तो यूनिफॉर्म अलग है, तो रोका कैसे नहीं आता है तुम्हें? हाँ, तुम्हारा तो यूनिफॉर्म अलग है, तो रोका क्यों नहीं आता तुम लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है, हम चले जाते, कोई नहीं रोकता। इतनी पीरियड कौन देख रहा है? पहला पीरियड खत्म होने के बाद तो हम घुसते। तो अटेंडेंस तो मिलती नहीं है। हाँ, वो तो सही बोल रहे हैं। मिल जाती। चलोगे भैया? पीरियड के लास्ट में रहती ना अटेंडेंस। हमारे चलिए, अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा एक क्वेश्चन ऐसे ही बना हुआ है, 2x + 3y = 5, रैंडम सा, ठीक है। अब वो ये मेरे को बोल रहा है कि आप मुझे इसमें से वो बता दो, क्या बोलते हैं मुझे, 2x + 3y + 5 = 0। हाँ, अभी ऐसे ही मैं रैंडम बता रहा हूँ, मुझे इस लाइन का स्लोप बता दो। तुम बता पाओगे एकदम से इस लाइन का स्लोप क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, या एक्स इंटरसेप्ट निकाल दो या वाई इंटरसेप्ट निकाल दो। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर एक लाइन है ax + by + c = 0 के फॉर्मेट का, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है ना, तो उसका स्लोप होता है -a/b, x इंटरसेप्ट होता है -c/a और y इंटरसेप्ट होता है -c/b। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ, मुझे स्लोप पूछोगे तो -a/b मतलब -2/3 हो जाता। मुझसे अगर x इंटरसेप्ट मांगा गया होता तो -5/2 और y इंटरसेप्ट -5/3 हो गया था। बेसिक चीज़ है ये, समझा ये चीज़ क्या हुई है? तो एक बार के लिए आप लोग जो फॉर्मूला चार्ट यहाँ पे बनाए थे ना आप लोगों ने, वहाँ पे ये लिख दो, इफ लाइन इस फॉर्मेट की है तो स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या होगा? कहाँ बनाया था, कौन सी कॉपी में बनाया? स्टार्टिंग में बनाया था इसमें। ये और जहाँ पे आपने अलग-अलग फॉर्म्स लिखवाए, हाँ, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट, हाँ, x इंटरसेप्ट की वैल्यू, y इंटरसेप्ट की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू, 3 चीज़ें दी गई बेटा। और भी फॉर्मूला नहीं, जगह छोड़ोगे तो तुम्हारी हाँ, यस। 2 पेज आपने स्लो वाले से छोड़ना। नहीं, तुमको और 2 फॉर्मूला और है बेसिक में, बट वो फॉर्मूला ऐसे नहीं है।
चलिए हो गया है। अब देखो, अब अपने को क्वेश्चन क्या आ जाता है ना, कई बार कुछ भी रैंडम इक्वेशन है, मान लो 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, वो बोल रहा है इसको आप लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट क्या था मेरा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो बेसिकली एक जगह पे सिर्फ y चाहिए, बचा हुआ कच्चा दूसरी जगह पे चाहिए मेरे को, y कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो देखो मेरा भी माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू 3/4x प्लस 1/4 हो गया था, मैंने माइनस 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। एक्चुअल में ना मैंने क्या करना चाहिए था, वो 4y को दबा देना था, 3x प्लस 1 और फिर 4 से डिवाइड किया 3/4x प्लस 1/4। ठीक है, अब देखो क्या ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। अब मेरे को अगर बोलोगे स्लोप बता दो, तो स्लोप 3/4 आ रहा है, मेरा x नहीं y इंटरसेप्ट 1/4 आ रहा है। हाँ मैं माना वो यहाँ से भी निकाल सकता स्लोप। स्लोप क्या था बेटा मेरा, माइनस ए अपॉन बी था, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 4, 3/4 हो रहा है। मेरा y इंटरसेप्ट का था माइनस सी अपॉन बी था, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 4 यानी 1/4 आ रहा है। वो ठीक है, पर तुम्हारे को उसने ऐसे ही बोला था कि तुम पहले इसमें कन्वर्ट कर लो। नेक्स्ट वो इसी इक्वेशन को बोल सकता था, क्या नाम है उसका, इंटरसेप्ट फॉर्मेट्स में, कि दोनों इंटरसेप्ट फॉर्मेट में करो। तो इंटरसेप्ट फॉर्मेट क्या था, मैं रुक जाओ इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, +5 कर रहा हूँ थोड़ा वो करेगा। वो क्या था मेरा, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 था, करेक्ट, इक्वल्स टू 1 था, ये यहाँ पर इक्वल्स टू 0, तो पहले इसको यहाँ भेजा मैंने, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब पूरे को -5 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 3/-5x प्लस 4/5y, वो -4/-5 तो 4/5y कर दिया, इज इक्वल्स टू 1। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, x अपॉन -5/3 प्लस y अपॉन 5/4 इज इक्वल्स टू 1। देखो ये यहाँ से ये अगर आ सकता है, तो यहाँ से मैं इस पर भी तो आ सकता हूँ ना, समझा ये चीज़ें क्या हुई है। इसकी जगह नॉर्मली निकाल ही सकते हैं। नहीं वो देखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहले इसमें कन्वर्ट करो, देखो भाई एग्जाम्पल्स में दिखेगा वो। अब देखो, अब मेरे को अगर आप x इंटरसेप्ट मांगोगे तो -5/3, y इंटरसेप्ट मांगोगे 5/4, समझा ये चीज़। हाँ अगेन मैं यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकता था, बट वो क्वेश्चन का डिमांड था इसलिए मेरे को रोना गाना पड़ा। अब गाइस एग्जाम्पल आ जाओ पेज नंबर 564 पे। क्या दिया है, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन मेरी। तुमको ये बोला गया है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तो ठीक है सर, 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 5, 3 से डिवाइड किया तो 2/3x माइनस 5/3 इक्वल्स टू y। मेरे लाइन का स्लोप हो गया 2/3 और y इंटरसेप्ट हो गया मेरा -5/3। फेयर इनफ, वही मांगा है उसने मुझे, एंड फाइंड इट्स स्लोप एंड ये y इंटरसेप्ट। सिंपल एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। क्या है लाइन बेटा मेरी, x प्लस √3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इंक्लिनेशन मतलब टैन थीटा में थीटा की वैल्यू चाहिए थी मेरे को, तो मेरे को पहले स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप की वैल्यू -a/b होती है मेरी लाइन में, तो -1/√3, मतलब टैन थीटा की वैल्यू -1/√3 है, तो थीटा मेरा 150 डिग्री होने वाला था, तो इंक्लिनेशन मेरा 150 डिग्री हो रहा है। गुड इनफ है। इसका एग्जाम्पल 1 और 2 करो फट से आप लोग, बस आज के लिए इतना ही करो बस। हाँ अब भी करो एग्जाम्पल 1 2। हाँ वो भी दूंगा ना बेटा, तू वैसे ही करती नहीं, तो टेंशन क्या है। एक सेकंड, हाँ
देख तेरे को वैसे इंक्लाइंड जो रहता है ना वो तेरे को एक्स एक्सेस के इससे ही देते हैं ना, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में देते हैं। इसने किया है कि 30 डिग्रीज नहीं ना, हाँ वो टैन वाले से वो मत सीख। गाइस आप लोगों को आपका पिछले एक्सरसाइज का तो होमवर्क पता है। देखो पहले 17.4 का क्वेश्चन नंबर 16 लिख लो बेटा, मैया लिख लो। भले आपको होमवर्क करना नहीं है बट लिख लो। हाँ वो ठीक है, भी लिखो 17.4 का क्वेश्चन नंबर 16। फिर इसके बाद में एक्सरसाइज 17.5 के अंदर आपको 5th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन नहीं करना है, बचाओ पूरा करना है, ठीक है। हाँ तो उसको वहाँ पे नहीं करना है भी लिख ले, सॉरी पूरा होमवर्क ही नहीं करना है लिख ले तू तो, ठीक है। दिखा 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 तो कल यानी क्या होता है, बैल भैताड़ी बच्ची है 1 नंबर की, चुप कर। एक न जाओ गाइस क्या, हाँ मैं बस देख रहा हूँ। बेटा अभी ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना बेटा 17.6 एंड इसके 17 एग्जाम्पल से 2 हो चुके हैं। अपन बचे पूरे करे 15 एग्जाम्पल्स में से अच्छे खासी चीज़ें, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरी की पूरी चीज़ें, नेक्स्ट सेशन जो कि होपफुली कल ही हो जाएगा उसमें करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस प्लीज़ ये इतना होमवर्क करके आना, होमवर्क सिंपल सा है, 17.6 का कुछ भी होमवर्क नहीं है। चलिए बाय गाइस।